हाय आरसीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं 35x50 यानी 35-50 की एक डिज़ाइन लेके आया हूँ। आप इसे 50x35 भी कह सकते हो, 50x35। दोस्तों 35x50 बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ नहीं होती है, 1750 स्क्वायर फीट होता है। इसके अंदर अगर आप एक सिंपल घर बनाओगे, बंगलो वगैरह, तो वो तो काफ़ी डिसेंट बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने डिज़ाइन किया है वो बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मल्टीपल लोग यहाँ पर रह सके। यहाँ पर 2 BHK के 2 सेक्शन है और एक 1 BHK का सेक्शन है। टोटल मिला के यहाँ 5 कमरे हैं। और 35x50 पे ये जो डिज़ाइन है, यह एक पूरी तरह से कंफर्टेबल डिज़ाइन है और प्रॉपर वेंटिलेशन भी यहाँ रखा गया है और वास्तु वगैरह का भी इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट फ्लोर की डिज़ाइन है, क्योंकि 35x50 पे ये जा रही है फर्स्ट फ्लोर की। आप इस डिज़ाइन को अगर ग्राउंड फ्लोर पे बनाते हो, आप इसको 32x50 पे भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर आपको डिज़ाइन कराना है तो आप मुझे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आराम से डिज़ाइन हो जाएगा। 1-2 फीट अगर कम करना हो तो ये मॉडल स्केल डाउन हो जाएगा, ये भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो चलिए एक बार अपन स्टार्ट करते हैं, डिज़ाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन में क्या क्या एलिमेंट है और ये किस तरह से डिज़ाइन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टार्ट जो करेंगे वो अपनी एंट्री से करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये फर्स्ट फ्लोर का डिज़ाइन है ना। ग्राउंड फ्लोर जो है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिर्फ हॉल है। पर्टिकुलर जहाँ ये डिज़ाइन बनाया है वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ हॉल है, और जो भी डिज़ाइन हमने बनाया है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारी एंट्री होगी, ये हमारी एंट्री है। और उसके बाद में ये जो है, ये रास्ता आपको नेक्स्ट फ्लोर पे लेके जा रहा है, ये अगले फ्लोर पे आपको लेके जाएगा। और इसे आप स्टेयर जोन भी कह सकते हो। 3.5 फीट का एक स्टेयर का एरिया है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लगभग 7 फीट का टोटल यहाँ पे वाइड स्पेस मिल रहा है आपको। मतलब ये 3.5 फीट की एक स्टेयर्स का आपको सेक्शन मिल रहा है। ठीक, क्योंकि 3 फीट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है, तो 3.5 फीट आपको मिनिमम देना पड़ता है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप जैसे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पोर्च मिलेगा, जो लगभग 7x12 का पोर्च है। पोर्च के राइट हैंड साइड में आपको दो चीज़ें मिलेगी। एक तो कॉमन बाथरूम मिलेगा, जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि नीचे की तरफ हॉल है, तो नीचे की तरफ कोई बाथरूम नहीं है। बाथरूम बनाया जा सकता था, पर जो नीचे का बाथरूम है वो ऊपर बना दिया गया है, तो ये कॉमन बाथरूम है जो नीचे वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी के बगल में एक स्टोर रूम है। अगर मान लो ये 3 तरह के सेक्शन है, तो इन सेक्शन में अगर मेंटेनेंस वगैरह करना होता है तो हमको स्टोर रूम की ज़रूरत भी पड़ती है, या कुछ एक्स्ट्रा सामान मकान मालिक का हो, क्योंकि ऐसा जो डिज़ाइन है वो मोस्टली आप रेंट पर्पज़ के लिए बनाते हो, तो एक एक्स्ट्रा स्टोर रूम की आपको ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एक स्टोर रूम भी दे रखा है। डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये हमारी एंट्री है। ये स्टोर रूम जो है वो 4-10x11 का स्टोर रूम है, जो सफिशिएंट मानता हूँ मैं, काफ़ी सफिशिएंट साइज़ है इसकी, डिसेंट साइज़ है। यहाँ से अपन देखेंगे तो एक वॉश मशीन लगा हुआ है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है, और यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम आपको दे रखा है, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ से जो सामने सामने आपकी एंट्री हो रही है वो आपकी सीधी हो रही है 1 BHK वाले सेक्शन पे। ये 1 BHK वाला सेक्शन है। जैसे आप एंट्री करते हो यहाँ पर, तो आपकी एंट्री होती है रूम के अंदर। इस एंट्री को मॉडिफाई किया जा सकता है, आप इस एंट्री को यहाँ से भी कर सकते हो, इस जगह से आप एंट्री कर सकते हो। और अगर आप इस जगह से एंट्री करते हो तो आपकी एंट्री किस में होगी, हॉल में होगी। ठीक है, यहाँ पर रूम और हॉल के बीच में कोई ज़्यादा गेट वगैरह नहीं दिया गया है, यहाँ पे सीधा आँख देकर आप सीधी ओपनिंग दे दी गई है। रूम जो है आपका वो 12x9-8 यानी 10 के आसपास का रूम है। और जो उसका हॉल है वो किचन के साथ कंबाइन है, तो किचन के साथ जो इसका साइज़ है वो 13x लगभग 10 का साइज़ है। और अदरवाइज़ यहाँ पे छोटा सा आपका किचन का एरिया है, बाकी ठीक ठाक आपको हॉल मिल रहा है। सोफ़ा वगैरह लगाया हुआ है तो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। डबल बेड भी लगाया हुआ है। ठीक है, 6x6 की साइज़ का डबल बेड है। 6x7 भी हो सकता है शायद लेंथ इसकी, क्योंकि पीछे का कुछ एक्स्ट्रा इसमें डिज़ाइन भी आ रहा है। फिर इसका अटैच बाथरूम है जो कि 4x8 का एक सफिशिएंट साइज़ मानी जा सकती है, बहुत बड़ी साइज़ है। बाथरूम भी डिज़ाइन इस तरह से हुआ है कि वॉश बेसिन और टॉयलेट, फिर उसके बाद में जो नहाने का जो एरिया है वो आपका अलग रखा गया है इसमें इस तरह से। तो ये आपका 1 BHK का डिज़ाइन है। इसका जो वेंटिलेशन है वो बहुत साइडेड है। अटैच बाथरूम का जो वेंटिलेशन है वो इस तरह भी, क्योंकि इधर वॉल है, इधर जो है कॉमन वॉल है, इधर भी एक कॉमन वॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग से वेंटिलेशन दिया गया है। तो ये अलग से वेंटिलेशन है, इधर भी एक वेंटिलेशन है, तो दोनों दो वेंटिलेशन आपको इसमें दे रखे हैं। किचन के लिए यहाँ पे एग्जॉस्ट लग जाएगा, तो प्रॉपर व्यवस्था दे रखी है। तो यहाँ से अपन बात करें तो पोर्ट से अपन गैलरी में आते हैं, जो कि लगभग 4.5 फीट की गैलरी है, 18x4.5 फीट की गैलरी है। इस गैलरी से होते हुए सबसे पहले अपन जाते हैं सेक्शन में, जो आपका 2 BHK का सेक्शन है, ये वाला आपका, ये आपका 2 BHK का सेक्शन है। इस सेक्शन में हम एंट्री करते हैं। सेक्शन का डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके का है, आप देख सकते हो। यहाँ से अपन जैसे ही इसकी एंट्री होती है, अपनी मेन एंट्री यहाँ से है, 3.5 फीट का गेट है। अंदर आओगे आप, तो अंदर आते ही आपको हॉल का पूरा स्पेस मिलेगा। यहाँ पर आप चाहो तो इस जगह पर आप सोफ़ा या फिर मतलब गद्दा वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बैठने के लिए आप व्यवस्था कर सकते हो।
यहाँ पर आपको ऑलरेडी डायरेक्शन भी दी जाएगी, जैसे इस डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वास्तु का यहाँ थोड़ा ध्यान रखा गया है। तो अंदर एंट्री करते ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिखेगा, एक कॉमन बाथरूम है यहाँ पर, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पे हॉल प्लस किचन है, यहाँ भी हॉल और किचन कंबाइन है, अलग से किचन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो बाथरूम है ये लगभग 8 बाय 4.5 का बाथरूम है, ठीक है, सफिशियंट बड़ा बाथरूम है ना। इसका मेंशन यहाँ पे नहीं है डायमेंशन, 8 बाय 4 का बाथरूम होगा, 8 बाय 4.5 या 4 का बाथरूम है ये, ठीक है, या 7 भी हो सकता है, इट डजंट मैटर, अगर यहाँ तक ले लेंगे तो 8 का भी हो जाएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर यहाँ पर अपन देखेंगे तो हॉल प्लस किचन जो है वो लगभग 7.5 फीट बाय 14.5 फीट का एक ठीक ठाक सफिशियंट साइज़ का हॉल है। किचन भी इसमें शामिल है क्योंकि, और किचन जो है वो ओपन है, ठीक है, जब आप छोटे सेक्शन बनाते हो तो आप किचन को क्लोज नहीं कर सकते, बाकी वो जगह और छोटी हो जाती है आपके पास में। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो 2 बेडरूम दे रखे, बेडरूम 3 एंड बेडरूम 2। ये बेडरूम इसी से कनेक्टेड है, बेडरूम 2 को अपन अदर सेक्शन से भी कनेक्ट कर सकते थे, पर उसकी ज़रूरत यहाँ थी ताकि 2 BHK का सेक्शन बन जाए। तो बेडरूम 2 है आपका, ये 8.5 बाय 11 का है, और बेडरूम जो 3 है वो 9 बाय 13 का है, तो ये ठीक ठीक साइज़ है। और इसी बेडरूम 3 से कनेक्टेड आपकी एक गैलरी है, ये पर एक्चुअली ये गैलरी नहीं है, ये बालकनी है, मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, ये बालकनी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो है वो ओपन स्पेस है ना, दिस फेस इज़ ओपन, ये फेस ओपन है, रोड का ये फेस है, रोड साइड का। तो यहाँ पर बालकनी है, तो उस बालकनी, ये बालकनी का सेक्शन है, ठीक है। तो ये बालकनी आपको दे रखी है, बालकनी की साइज़ भी लगभग इसके बराबर ही है, 4 साढ़े 4 फीट की बालकनी हो सकती है, ठीक है। साइज़ मैंने मेंशन नहीं किया है, बट यही इसकी साइज़ है, ठीक है। फिर अपन, अच्छा, ये सेक्शन देख लीजिएगा, इस तरह का सेक्शन है, कॉमन बाथरूम यहाँ दिया गया है। फिर यहाँ से अपन गैलरी के थ्रू होते हुए अपन आते हैं एक और सेक्शन में। तो ये जो है अपना फाइनल सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंट्री करते ही, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, एंट्री करते ही अपने को सामने मिलता है किचन, इसके बगल में अपने को हॉल मिलता है। जो हॉल है वो अपना 8.5 बाय लगभग 17 फीट का है लगभग, ठीक है, तो सफिशियंट ठीक ठाक हॉल है, ठीक है। किचन इसके साथ में दे ही रखा है, किचन का वेंटिलेशन भी आप प्रोवाइड किया गया है पूरा का पूरा। फिर इसके आगे देखेंगे तो एक बेडरूम दे रखा है आपको, जो कि 10 बाय 11.5 का बेडरूम है, ठीक ठाक साइज़ है। आगे वही बालकनी है, बस गैलरी लिखा हुआ है, बालकनी है, तो यहाँ पर एक बालकनी भी आ जाती है अपनी। फिर यहाँ से अपन देखते हैं तो हॉल से कनेक्टेड एक और रूम है, जो कि 10 बाय 11 का एक ठीक ठाक साइज़ का रूम है। इस रूम का जो वेंटिलेशन है वो यहाँ से आता है एक तो, और एक अपना यहाँ से छोटा मोटा वेंटिलेशन भी अपने को मिलता है। फिर इसी के साथ में यहाँ पर एक बाथरूम है, जो बाथरूम है उसका वेंटिलेशन अपने को यहाँ पे मिलता है, जो कि दूसरे कमरे से भी कनेक्ट हो रहा है किचन के थ्रू। तो ये अपना इसका ओवरऑल डिज़ाइन है, आप देख सकते हो। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई वेंटिलेशन के इशू है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारा वेंटिलेशन क्लियरली मेंशन किया गया है। बस वो 2 जगह बालकनी है, ठीक है, जहाँ पर मैंने गलती से गैलरी लिख दिया है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ। ये जो सेक्शन है ये आपका एक 2 BHK का सेक्शन है विद बालकनी, ठीक है। इधर आप देखोगे तो ये भी आपका एक सेक्शन है, ये भी 2 BHK का सेक्शन है विद बालकनी, ठीक है। और ये आपका 1 BHK का सेक्शन है, ठीक है, एक सिंपल सेक्शन है 1 BHK का। तो इसमें टोटल 3 आपको सेक्शन मिल रहे हैं, 2 BHK, 2 BHK और 1 BHK। 2 BHK के 2 सेक्शन है और एक सेक्शन जो है वो 1 BHK का, ठीक है। ये आपका टोटल 5 कमरे आपको इसमें मिल रहे हैं, टोटल 1750 स्क्वायर फीट बना हुआ है। और इसमें और भी कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन ये फाइनल है, आप इसमें और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको और भी बेटर बनाया जा सकता है। ये तो बात मैं खुद कहता हूँ कि इसको और बेटर बनाया जा सकता है, पर ये एक डिज़ाइन है जो कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइए, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा आपको डिज़ाइन लगता है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और इसी तरह की डिज़ाइन आपके लिए बनाते रहेंगे। और जो भी डिज़ाइन आपके पर्पज़ में आती है आप हमको ज़रूर बताइए, किसी मॉडल को स्केल डाउन करना है तो भी आप बताइए, हर तरह से आपकी जो भी हेल्प पॉसिबल है वो की जा सकती है। ये नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।